यह कहानी एक भविष्य की दुनिया की है, जहां धरती पर हर तरफ तबाही मच चुकी है। युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और भयंकर बर्फबारी ने पृथ्वी को वीरान बना दिया है। अब सिर्फ एक शहर बचा है, आखिरी शहर, जो विशाल दीवारों से घिरा हुआ है और बाहर के खतरों से सुरक्षित है। आखिरी शहर के लोग अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के भीतर बिता रहे हैं, जहां किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। लोग अपने सुरक्षित शहर में शांतिपूर्वक रहते हैं, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि बाहर की दुनिया कैसी है। एद, निहारिका, एक युवा लड़की जो अपनी पूरी जिंदगी दीवारों के अंदर बिता चुकी है। वह बाहर की दुनिया के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक है। उसे लगता है कि कुछ छिपा हुआ है जिसे जानने की जरूरत है। 2. आरव, निहारिका का सबसे अच्छा दोस्त और सख्त अनुशासन में विश्वास करने वाला लड़का। वह मानता है कि आखिरी शहर ही मानवता का एकमात्र बचा हुआ भविष्य है और बाहर जाना एक खतरनाक कदम होगा। 3. प्रोफेसर विराट, एक बूढ़े वैज्ञानिक जिन्होंने शहर की दीवारें बनाई हैं। वह जानते हैं कि बाहर क्या हुआ था और वह जानते हैं कि एक समय आ सकता है जब यह शहर भी खतरे में पड़ सकता है। एक दिन निहारिका को प्रोफेसर विराट से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह बताते हैं कि आखिरी शहर वास्तव में एक सुरक्षित स्थान नहीं है, बल्कि यह एक छिपी हुई प्रयोगशाला है जहां लोग अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए केवल एक बायोलॉजिकल प्रयोग के रूप में जीवित रखे जा रहे हैं। प्रोफेसर विराट ने बताया कि दीवारें इस कारण बनाई गई थीं ताकि शहर के लोग बाहर के खतरों से बच सके, लेकिन अब शहर का अस्तित्व संकट में है क्योंकि भयंकर महामारी और खतरे के कारण दीवारें अब कमजोर हो चुकी हैं। निहारिका को यह सच्चाई जानने के बाद विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि अगर सच में बाहर कुछ बचा है तो उसे हर हाल में बाहर जाना चाहिए। वह आरव से कहती है, हमें बाहर जाना होगा, हमें यह पता करना होगा कि क्या बाहर कुछ बचा है और क्या यह सच है कि हम यहाँ बंद हैं। आरव उसे रोकता है, यह खतरनाक है निहारिका, हम सुरक्षित हैं, बाहर कुछ नहीं बचा है। लेकिन निहारिका की इच्छा और खोज का जुनून उसे बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। निहारिका और आरव दोनों ने दीवारों के बाहर निकलने का निर्णय लिया। जब वे दीवार के पास पहुंचे तो उन्हें एक विशाल दरवाजा मिला जो वर्षों से बंद था। दोनों ने मिलकर दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। पहली बार निहारिका ने देखा कि बाहर की दुनिया कितनी अलग थी। जगह जगह बर्फ पड़ी थी, लेकिन कुछ दूर एक छोटा सा बगीचा था जहां कुछ पेड़ और पौधे जिंदा थे। वहां कुछ लोग थे जो नए तरीके से जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे। यह एक नई आशा का प्रतीक था। निहारिका और आरव ने वहां के लोगों से जाना कि आखिरी शहर केवल एक भ्रम था। असल में इससे दुनिया बाहर नहीं मरी थी। उस शहर के लोगों ने कभी बाहर की सच्चाई को स्वीकार नहीं किया और अब यह निहारिका और आरव की जिम्मेदारी थी कि वे बाकी लोगों को बाहर की सच्चाई बताएं। निहारिका और आरव ने मिलकर आखिरी शहर के सभी लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में बताया। उन्होंने शहर के भीतर रह रहे लोगों को समझाया कि अब समय आ चुका है कि वे अपनी जंजीरों को तोड़ें और बाहर की दुनिया में नए जीवन की शुरुआत करें। शहर की दीवारें टूटने लगीं और लोग बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। यह एक नई शुरुआत थी, एक नई दुनिया जहां उम्मीद और जीवन का पुनर्निर्माण किया जा सकता था। अब जब शहर के लोग बाहर की दुनिया में कदम रख चुके थे, उन्होंने नए जीवन की शुरुआत की। पहले तो उन्हें हर चीज अजीब लगी क्योंकि वे हमेशा दीवारों के अंदर सुरक्षित महसूस करते थे। लेकिन जैसे जैसे वे बाहर के वातावरण को समझने लगे, उन्हें एहसास हुआ कि वास्तविक दुनिया में भी चुनौतियां हैं, लेकिन साथ ही सच्ची आजादी और संभावनाएं भी हैं। निहारिका और आरव, जिन्होंने पहली बार बाहर की सच्चाई को देखा, अब अपने साथियों के लिए एक नई दिशा दिखाने का काम करने लगे। उन्होंने उन सभी को यह सिखाया कि डर के बजाय साहस और एकता से ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। एक दिन निहारिका और आरव ने नए बगीचे के पास एक पुरानी इमारत को देखा।
वह इमारत किसी समय की विज्ञान प्रयोगशाला लग रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। दोनों ने इमारत के अंदर जाने का निर्णय लिया और जब वे अंदर गए तो उन्होंने पाया कि उस स्थान पर एक और बड़ा राज छुपा हुआ था। इमारत के अंदर उन्हें एक कंप्यूटर सिस्टम मिला जो पुराने समय के डेटा और योजनाओं से भरा हुआ था। वे समझ पाए कि यह इमारत कभी एक बड़ी वैज्ञानिक परियोजना का हिस्सा थी, जिसमें पृथ्वी की नई शुरुआत के लिए शोध और प्रयोग किए जा रहे थे। लेकिन मानवता के विनाश के बाद वह परियोजना अधूरी रह गई और शहर को बनाना पड़ा ताकि लोग जीवित रह सकें। निहारिका ने कंप्यूटर को चालू किया और पुराने डेटा से यह जाना कि बाहर की दुनिया में कितने स्थान थे जहां अब जीवन की संभावना थी। उन स्थानों को तलाशने की योजना बनाई और उन्होंने अपनी नई टीम बनाई जो भविष्य में इन जगहों को खोजने के लिए तैयार हो। जैसे जैसे लोग बाहरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, उन्हें यह समझ में आया कि सिर्फ प्राकृतिक संकट ही नहीं, बल्कि अब बाहरी दुनिया में कुछ दूसरे बचे हुए लोग भी हैं जो पृथ्वी के नए संसाधनों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग पहले के युद्धों के समय से बचकर निकले थे और अब अपनी खुद की दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे थे। निहारिका और आरव ने अपनी टीम के साथ इन नए दुश्मनों का सामना करने के लिए रणनीति बनानी शुरू की। उन्हें समझ आ गया कि उन्हें सिर्फ अपने शहर को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए इन खतरों का सामना करना होगा। अब आखिरी शहर के लोग जो पहले सुरक्षा में जीते थे, ने अपनी शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग करना सीखा। उन्होंने बाहरी दुनिया में अन्य बचे हुए लोगों से सहयोग प्राप्त किया और मिलकर एक मजबूत सेना बनाई ताकि वे अपने नए घर को और अपने आने वाले भविष्य को बचा सके। आरव और निहारिका अब केवल दोस्त नहीं थे, बल्कि नेता बन चुके थे जो एक नई दुनिया की उम्मीद और संघर्ष को जी रहे थे। वे जानते थे कि हर संघर्ष में एक नई सीख और मजबूती मिलती है और अब उनका मिशन था न सिर्फ अपनी जिंदगी को बचाना, बल्कि पूरी पृथ्वी को एक नई दिशा देना। शहर के लोगों ने मिलकर कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपने डर को पार किया और एक नई दुनिया की तलाश में जुट गए। वे जानते थे कि हर नए कदम के साथ जोखिम था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। निहारिका और आरव ने यह सिखाया कि कभी भी जीवन से भागना नहीं चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। आज तक हम दांत रहते हैं, कोई भी मुश्किल हल की जा सकती है। यह कहानी सिर्फ एक बाहरी दुनिया की खोज की नहीं थी, बल्कि खुद को जानने, अपने डर से लड़ने और अंत में एक साथ मिलकर किसी भी कठिनाई से निपटने की थी।